हिस्ट्री का आज एक नया टॉपिक मतलब नए एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है जैनिज्म वाला। इससे पहले बुद्धिज़्म के टॉप 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे। जो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनाई गई है एसएससी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर आप जाओगे तो पहले थ्योरी पूरी डिस्कस करी हुई है, वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाके वीडियोस देख सकते हो, सारी स्टोरी समझ सकते हो। उसके बाद एमसीक्यू चलते हैं। जैसे पहले इंडस वैली था, उसकी पूरी वीडियो है, फिर इंडस वैली पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बुद्धिज्म जैनिज्म में एक्सप्लेन करा हुआ, बुद्धिज्म के टॉप 50 क्वेश्चंस आ गए थे। आज के इस वीडियो में जैनिज्म के हम टॉप 30 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इनमें से वैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ एक्सपेक्टेड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। द फर्स्ट जैन असेंबली वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट। पहली जैन असेंबली कहाँ पर करवाई गई थी, आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र में करवाई गई थी। 300 BC का वो टाइम पीरियड था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। Who among the following was the second तीर्थंकारा ऑफ जैनिज्म। सेकंड तीर्थंकारा कौन थे जैनिज्म के, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट आप सभी को जनरली पता होता है, ये 24th भी पता होता है, 23rd भी पता होता है। जनरली केसेस में सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये नहीं पता होता है ना। तो सेकंड जो तीर्थंकारा है जैनिज्म के वो कौन है, अजीतनाथ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अजीतनाथ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। सेकंड तीर्थंकारा कौन थे जैनिज्म के, अजीतनाथ। अभी और क्वेश्चन आएंगे इन पर, इससे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस महावीर स्वामी वॉज बोर्न। महावीर स्वामी जी की बात करेंगे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। वर्धमान महावीर जी की बात करें, इनका बर्थ कहाँ पर हुआ था, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो कुंडग्राम, लुम्बिनी, पटना या फिर गया कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, वैशाली के पास, यानी कि वैशाली अगर नाम आ गया इसका मतलब बिहार में जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यापन्य वॉज ए स्कूल ऑफ, ये किससे रिलेट करते हैं, टर्म आपके सामने दी गई जैनिज्म से ही रिलेट करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अर्ली जैन्स लिटरेचर। इसमें से ऐसा क्या है जो जैन लिटरेचर का पार्ट नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिला थेरीगथा वाला, ये बुद्धिज्म लिटरेचर को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये जैन लिटरेचर का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who is believed by the Jainas to be the first तीर्थंकार। फर्स्ट तीर्थंकार कौन थे, आपसे वो पूछा जा रहा है। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ऋषभ देव ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फाउंडर भी आप कह सकते हो। Who become the chief of जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। महावीरा जी की डेथ हो गई थी, उसके बाद जैन संघ के चीफ कौन बने थे, आपसे वो पूछा जा रहा है। देखो जो उनके आगे डिसिपल्स थे, उनकी डेथ के बाद एक ही डिसिपल थे उनके जो जिंदा थे, उनका नाम था सुधर्मा, और वही जो है वो चीफ बन चुके थे जैन संघ के। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द वाइफ ऑफ महावीर स्वामी। इनमें से कौन है जो महावीर स्वामी यानी कि वर्धमान महावीर की बात कर रहे हैं, उनकी वाइफ हैं। तो देखो अगर हम वर्धमान महावीर जी की बात करेंगे, शादी यशोदा से की थी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। और फिर इसके बाद इनके फादर का नाम क्या था, सिद्धार्था इनके फादर का नाम था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मदर का नाम क्या था, त्रिशला इनकी मदर का नाम था, है ना। तो ये सारी डिटेल्स आपको पता भी होनी चाहिए। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हैड एम्ब्रेस्ड जैनिज्म। जैनिज्म कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो। भद्रबाहु ने उनकी हेल्प करी थी और उन्होंने फिर जैनिज्म को अडॉप्ट करा था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन जैन लिटरेचर की बात करें, कौन से तीर्थंकार ऐसे हैं जिन्हें प्रजापति, अभिधर्म या आदिनाथ भी कहा जाता है, वो कौन है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो वो ऋषभनाथ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। बाकी देखो इंडियन पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर भी कल ही वीडियो ऐड करी है, जहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आर्टिकल्स होते हैं इंडियन पॉलिटी में, आर्टिकल्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एसएससी के अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चंस एक ही वीडियो में आपके लिए 60-70 के करीब क्वेश्चंस थे, वो अपलोड कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन का समझाए गए हैं, वो वाली वीडियोस पे जाके देख सकते हो। इस तरह की रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, जीके की प्लेलिस्ट है,
TCS बेस्ड प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके बाकी वीडियोस भी देख सकते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और SSC MTS की अगर हम बात करेंगे, ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहीं पर आपको जैसे आज भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ या कल जो क्वेश्चंस करवाए, परसों जो करवाए, वो सारे वहीं पर आपको क्विज की फॉर्मेट में मिलते हैं, कभी भी जाकर उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। और लीडर बोर्ड होता है, आप अपनी रैंकिंग भी चेक कर सकते हो। द डैश, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, जैन लिटरेचर, ठीक है। द डैश इज ए जैन टेक्स्ट, इनमें से कौन सा है जो जैन टेक्स्ट है और जिसमें जैन तीर्थंकरास की बात करेंगे, बायोग्राफीज आपको देखने को मिलती है, वो कौन सा है, वो कल्पसूत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीरा की बात करेंगे, कैवल्य की प्राप्ति कौन सी नदी के किनारे हुई थी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कैवल्य आपको सभी को पता ही है, जिसे सुप्रीम नॉलेज भी हम सभी कहते हैं ना। अगर जैनिज्म की बात करेंगे तो कैवल्य क्या हो जाएगा वहाँ पे, सुप्रीम नॉलेज जिसे कहा जाता है, सुप्रीम नॉलेज आप इसे कह सकते हो। तो इसकी प्राप्ति कौन सी नदी के किनारे हुई थी, आपसे वो पूछा जा रहा है। 42 की एज थी उस टाइम जब इसकी प्राप्ति हुई थी, और पेड़ कौन सा 10 साल का ट्री था, और रिवर कौन से बैंक, रिवर की बैंक की बात करी जा रही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो रिजुपालिका रिवर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैन लिटरेचर हैज़ हाउ मैनी अंगास, जैन लिटरेचर में कितने अंग हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो, अगर हम बात करेंगे तो 12 अंग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपांग की बात करेंगे तो वो भी 12 उपांग है। अगर परिकरना की बात करेंगे तो 10 परिकरना है। इस तरीके से इतनी चीज़ आपको पता हो। और सूत्र ग्रंथ की बात करेंगे, 2 सूत्र ग्रंथ है ना, इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो आपको इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। अभ्यंतर तप जो यूज किया जाता है जैनिज्म में, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेडिटेशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को शेयर जरूर करते जाना है, क्योंकि आप शेयर करोगे इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। हमारा टारगेट है 1000 लाइक्स का, उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक करोगे, टारगेट अचीव करवाने में हेल्प करोगे। और आपको भी बाद में कभी ये वीडियोस देख रहे हो, जब SSC MTS का एग्जाम हो गया, बाकी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक प्लेलिस्ट है SSC या फिर TCS बेस्ड क्वेश्चंस की, ये आपके लिए हमेशा काम आने वाले, आप चाहे कौन से ईयर में जब मर्जी पढ़ रहे हो। और दूसरी MCQ मैराथन के नाम से जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पर SSC वीडियोस ऐड होंगी जो आपके हर एक एग्जाम में काम आने वाली हैं। आगे चलते हैं, सम्यक श्रद्धा की बात करेंगे जैनिज्म में, इसका मतलब क्या होता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। देखो, अगर जैनिज्म की बात करेंगे, उसमें त्रिरत्न नाम सुनते हो ना, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि त्रिरत्न किससे रिलेट करता है, जैनिज्म से। उस त्रिरत्न में एक है राइट फेथ, एक है राइट नॉलेज, एक है राइट एक्शन। जो राइट फेथ है इसे ही सम्यक श्रद्धा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और अगर राइट नॉलेज की बात करेंगे, इसे सम्यक, ये सेम में है, आगे ज्ञान कहा जाएगा। और थर्ड नंबर पे ये भी सम्यक आ जाएगा, लास्ट में कर्मा कहा जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये 3 त्रिरत्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। जो 23rd जैन तीर्थकारा थे वो किससे जुड़े हुए हैं, आपसे वो पूछा जा रहा है। और आपको पता 23वें तीर्थकारा कौन थे, पार्श्वनाथ जी थे। तो हालांकि आपसे पूछा नहीं गया वो किससे रिलेट करते हैं, आपसे यहाँ पर यही पूछा जा रहा है ना, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये वैशाली से रिलेट करते हैं, इनका बर्थ वहाँ पर हुआ था, वाराणसी में बर्थ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हु अमंग, अब वही पूछे 23वें तीर्थकारा थे कौन, तो वो पार्श्वनाथ जी थे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपसे 21वें पूछा जाता है, 21वां नेमिनाथ हो जाएगा ना। कई सारे नाम है, आप जितने याद कर सकते हो उतना कम रहने वाला है। द टीचिंग्स ऑफ पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ की जो टीचिंग है उन्हें क्या कहा जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ की टीचिंग को क्या कहा जाता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो देखो, ये चतुर्यमा, आगे धर्मा भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो। जैसे 4 फोल्डिंग आप पाथ कह सकते हो, 4 फोल्डिंग टीचिंग आप कह सकते हो। ये टीचिंग जो पार्श्वनाथ ने इकट्ठा कर मिला दिया जाएगा, तो ये चौत्रयामा, ये आगे धर्मा कहा जाता है, कि 4 फोल्डिंग पाथ है टीचिंग आप कह सकते हो, चतुर्यमा वो कहा जाता है इसे। और जो 5th ऐड करी गई थी, आप सभी को पता है, जब हम महावीरा या वर्धमान महावीरा जी की बात करते हैं, उन्होंने 5th भी एक ऐड करी थी। तो उस वजह से जो है वो 5 टाइप की नॉलेज उनके टाइम पे आ जाती है। पहले 4 टाइम की थी, अब 5th जो इन्होंने ऐड करी थी वर्धमान महावीरा ने। आगे चलते हैं, महावीरा की बात करेंगे, कैवल्य की प्राप्ति हुई कहाँ पे थी। अभी हमने पढ़ा था साल का पेड़ था, 42 की एज थी, हमने वो क्या बोलते हैं रिवर का नाम भी पढ़ा था वहाँ पे, है ना। आपसे इस पर पूछा जा रहा है कि जगह कौन सी थी, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो जम्बी का ग्राम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। पहला जो सरमन था वो कितने डिसिपल्स को दिया था, अगर महावीरा जी की बात करें आपसे वो पूछा जा रहा है, तो 11 डिसिपल थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन 11 डिसिपल्स को गंधाराज के नाम, गंधाराज कहा जाता है ना, ऐसे अगर एक वर्ड जो गंधाराज जिन्हें कहा जाता है, तो वहीं पे आपको कहा था इनकी डेथ के बाद एक गंधारा थे सुधर्मा जो बच चुके थे, वही चीफ बने थे जैन संघ के। आगे चलेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सिंबल ऑफ, ठीक है, वर्धमान महावीर जी की बात करेंगे, इनका क्या सिंबल था आपसे वो पूछा जा रहा है, तो वर्धमान महावीर जी का लाइन था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये मैंने पहले भी बताया था, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका सुधर्मा ही हो जाएगा। चलते हैं 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जैनिज्म को ले जाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, आपसे वो पूछा जा रहा है, तो भद्रबाहु ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य को साथ में लगे थे, 298 BC का टाइम पीरियड था, और 12 साल बाद वहाँ से जब आए थे, तो उसके बाद आपको पता है कि 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था। जैनिज्म की बात करेंगे। आगे चलते हैं, जो पहली जैन काउंसिल हुई थी वो किसके टाइम पीरियड पर हुई थी, आपसे वो पूछा जा रहा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पर हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चेयरमैन कौन थे, स्थूलभद्रा जो हैं वो उस टाइम पे चेयरमैन थे, तो ये भी पता होना चाहिए। 300 BC का टाइम पीरियड था, 12 अंग इसी टाइम पे कंपाइल करे गए थे। इन विच जैन काउंसिल, कौन से जैन काउंसिल ऐसे थे जिसमें जैन धर्म जो है वो श्वेतांबर और दिगंबर में डिवाइड हो गया था। तो श्वेतांबर वही जो व्हाइट वाले कपड़े पहनते थे, तो ये जो नेक्ड रहते थे, इस तरह सब कह सकते हो। तो कौन से जैन काउंसिल में ऐसा होता है, फर्स्ट जैन काउंसिल में ऐसा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके लिए जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा। द सेकेंड जैन काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट, पहली जैन काउंसिल कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। सेकंड कहाँ पर हुई थी, वल्लभी में हुई थी। आपसे सेकंड ही पूछा जा रहा है, तो वल्लभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्श्वनाथ जी की बात करेंगे, 23rd जो तीर्थंकरा थे, उनका सिंबल क्या था, स्नेक या सरपेंट बोल दो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋषभनाथ की बात करेंगे, इनका सिंबल क्या था, बुल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजीतनाथ सेकंड तीर्थंकरा थे, इनका सिंबल था एलिफेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, हु बिकेम द फर्स्ट फॉलोवर ऑफ महावीरा। महावीरा की बात करेंगे, इनके पहले फॉलोवर कौन बने थे, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जमाल जीर लिखा हुआ है, एक्चुअली में हुआ क्या था, महावीरा जी की बात करें, इनकी शादी होती है यशोदा से, है ना। तो जब इनकी बेटी होती है, इसका नाम अनुंजा होता है, इनकी जो बेटी है वो जो शादी करती है, या प्रियदर्शनी बोलो, वो शादी करती है जमाली से, है ना, उनके हस्बैंड का नाम तो जमाली। ये मतलब इनके दामाद की बात करेंगे कि दामाद जो है वो पहले डिसिपल भी बनते महावीरा के, तो ऐसे जमाली नाम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट खत्म हो जाता है। बाकी मेन पॉइंट्स आपको जब महावीरा के बारे में पढ़ना है तो आपको यही पढ़ना है कि इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, जगह कौन सी थी, फादर का नेम क्या था, मदर का नेम क्या था, वाइफ का नाम क्या था, है ना। फिर अगर हम बात करेंगे कैवल्य की, तो ये केवल सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, वो कौन सा पेड़ था, एज कितनी थी, जगह कौन सी थी, घर कब छोड़ा था, है ना, वो सारी चीज़ 30 की एज में घर छोड़ दिया था, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन कौन के साथ में गए थे, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर कितने लोगों को सरमन प्रोवाइड किया था, पहले वाले 11 लोग थे, उन्हें गंधारा कहा जाता है। डेथ कब हुई थी, 72 की एज में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, पावा में हुई थी, कि जो बिहार में आता है, इस जगह में इनकी डेथ हुई थी। इस तरह की बातें पता होनी चाहिए। त्रिरत्ना है, ये 3 बातें यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे आपको बताया कि राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, 3 मेन इसके पॉइंट्स आ जाते हैं सामने। और बाकी 5 महाव्रत अलग से आ जाते हैं, जो 5 बाद में ऐड करा गया था इसमें। पहली काउंसिल कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। सेकंड कहाँ पर हुई थी, वल्लभी में हुई थी। जैन लिटरेचर मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज में भी देखने को मिलता है, 12 अंग हैं इसमें। इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए। 2 पार्ट्स में बंट गया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया था ना। और अगर इसके आर्किटेक्ट एग्जांपल बात करेंगे, जैसे गुम्फा इसमें आ जाते हैं, दिलवारा टेम्पल इसमें आ जाते हैं, ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। गोमित्वेश्वर टेम्पल की बात, जो स्टैचू है कर्नाटका वाला, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस तरह के पॉइंट्स आपको कवर करने होते हैं इसमें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करना है, बाकी प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पे जाके वीडियोस को देख सकते हो। बाकी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं, आप वहाँ पर जाके हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू, जय हिंद।